सुप्रभात। आपका अपने हिंदी चैनल पर स्वागत है। आज हम व्याकरण पर चर्चा करेंगे। व्याकरण के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे अलंकार पर। अलंकार क्या है, अलंकारों का महत्व क्या है, इनका हिंदी साहित्य में कितना प्रभाव है और क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अलंकारों का शाब्दिक अर्थ क्या है। अलंकारों का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना। जिस प्रकार नारी आभूषणों के द्वारा, गहनों के द्वारा अपने सौंदर्य में वृद्धि करती है, चार चांद लगाती है, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य रूपी कामनी को, उसके सौंदर्य को, उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं, चार चांद लगाते हैं। हिंदी जगत में या हिंदी साहित्य में जो काव्य रूपी कामनी है, उसके जो शब्दार्थ हैं वो शरीर है, और जो रस है वो उसकी आत्मा है, छंद उसके वस्त्र हैं, और अलंकार गहना है। इन्हीं सब के मिले जुले रूप से कविता रची जाती है। इस प्रकार अलंकारों का अर्थ और परिभाषा हम कह सकते हैं कि जो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करती है, उसके सौंदर्य को बढ़ाती है, वो अलंकार कहलाते हैं। शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। अलंकारों का महत्व क्या है? काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। कविता प्रभावशाली बनती है, रोचक बनती है, रुचिकर बनती है, भावों को अधिक गहनता से प्रकट करती है। काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से कविता के भाव हैं वो गहन हो जाते हैं। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग करना चाहिए। अलंकारों का अस्वाभाविक प्रयोग कविता को हास्यास्पद और प्रभावहीन बना देता है। इस प्रकार यह अलंकारों का महत्व था। अलंकारों के भेद। अब अलंकारों के कितने भेद हैं? अलंकारों के विद्वानों ने दो भेद बताए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जैसा कि इनका नाम है वैसी ही इनकी परिभाषा भी है। शब्दालंकार, शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर यदि हम शब्दों को बदलकर इनकी जगह इनके पर्यायवाची लिख देते हैं तो जो काव्य सौंदर्य था वो समाप्त हो जाएगा, कविता का प्रभाव खत्म हो जाएगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें काली घटा की जगह लिख देते हैं काले बादलों का घमंड घटा, तो वो सौंदर्य, वो चमत्कार, वो प्रभाव वो समाप्त हो गया जो काली घटा का घमंड घटा में नजर आता है, प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। अब हम आज पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद कितने हैं, उनमें की क्या क्या विशेषताएं हैं और हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, उनकी परिभाषाएं। सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार हमने जाना था शब्दों के प्रयोग के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता हो, शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के 4 भेद माने जाते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, उसके कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति, वर्ण बार बार, एक वर्ण बार बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यह वर्ण की आवृत्ति शब्द के प्रारंभ, अंत और मध्य कहीं भी हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि वो वर्ण केवल शब्द के प्रारंभ में ही आए या अंत में आए या मध्य में आए, कहीं भी आ सकता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति और के कारण अनुप्रास अलंकार है।
जन मन गण अधिनायक जया है। यहाँ पर नए वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर नए वर्ण की आवृत्ति के कारण बार बार प्रयोग होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब हम पढ़ते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है तथा हर बार उसके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। अर्थात जब एक शब्द एक काव्य पंक्ति में या काव्य पंक्तियों में एक शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आइए हम इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी। यहाँ पर बेनी शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों जगह पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। कहे कवि बेनी, यहाँ पर बेनी कवि का नाम है और यहाँ पर बेनी ब्याल की चुराई, यहाँ पर बेनी दूसरा अर्थ देता है, अर्थात चोटी का अर्थ देता है। एक और उदाहरण देखते हैं। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पर रति रति का अर्थ है जरा जरा, और दूसरी काव्य पंक्ति में रति का अर्थ होता है कामदेव की पत्नी का नाम है यहाँ पर रति। इस प्रकार एक शब्द बार बार प्रयोग हुआ लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं श्लेष अलंकार की ओर। अर्थ शब्दालंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ एक के साथ एक चीज चिपकी हुई है। ऐसी ही इसकी परिभाषा है, जैसे जहाँ एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो पर उसके अर्थ एक से अधिक निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे हम कोई भी बाजार से वस्तु लाते हैं, उसके साथ एक फरी होती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ मिलते हैं, निकलते हैं। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं। मधुवन की छाती देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ। यहाँ पर मधुवन शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन इसके अर्थ 2 हैं। यहाँ पर मधुवन के अर्थ है एक तो संसार, दूसरा बागीचा, दूसरा कलियाँ। कलियाँ भी यहाँ 2 अर्थ देता है, एक पुष्प के खिलने, फूलों के खिलने से पहले की स्थिति, और दूसरा है मनुष्य। इस प्रकार एक से अधिक एक बार प्रयोग होने पर और उस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एक और उदाहरण देखते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर पट शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन इसके अर्थ 2 हैं। एक पट का अर्थ है वस्त्र और दूसरा अर्थ है दरवाजा, अर्थात मांगने भिखारी को देखकर बार बार वस्त्र देता है या दरवाजा बंद कर देता है। आइए अब हम पढ़ते हैं आगे अंतिम भेद की तरफ, जिसका नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अर्थात पुनः प्लस उक्ति, एक उक्ति का बार बार आना। जैसे जहाँ शब्द की आवृत्ति हो परंतु अर्थ एक ही हो, वहाँ पर पुनरुक्ति शब्द पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे कान्हा कान्हा जकरी, यहाँ पर कान्हा कान्हा 2 बार आया है लेकिन इसका अर्थ केवल एक ही है और वो है श्री कृष्ण। दूसरा उदाहरण देखिए। पुनि पुनि मोही देखाव कुठार। पुनि पुनि बार बार, अर्थात एक शब्द 2 बार आए लेकिन उसका अर्थ एक ही है। अब हम यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार में अर्थ स्पष्ट करते हैं। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है जबकि और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। अर्थात यमक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है। दोनों में ये समानता है लेकिन भिन्नता भी है। दोनों में क्या भिन्नता है? यमक अलंकार में एक शब्द जितनी बार भी प्रयुक्त होगा वहाँ पर उसका अर्थ भी अलग अलग होगा, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में एक शब्द कितनी ही बार प्रयुक्त क्यों न हो उसका अर्थ एक ही रहेगा। एक से अधिक बार प्रयोग होने पर भी उसका अर्थ एक ही रहता है। ये दोनों में अंतर है। जबकि श्लेष अलंकार में क्या है? श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलेंगे। आशा है आपको शब्द अलंकार को पढ़ने में, समझने में
आसानी होगी और शब्द अलंकार के प्रति आपके जितने भी संशय थे वो समाप्त हो जाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो समझ में पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।